पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास, नारेबाजी, शोर शराबा और धक्के। वजीर आला के एतमाद के वोट के लिए आज ही राय शुमारी का इम्कान। इजलास शुरू होते ही हंगामा हो गया। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर का घेराव किया, एतमाद का वोट लो के नारे लगाए। ऑपोजिशन अरकान ने ऐवान में आने वाले असम्बली स्टाफ को धक्के देकर निकाल दिया। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। हुकूमती अरकान ने कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगाए। पीटीआई और नून लीग के कई रहनुमा मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। पांच लोगों को खरीदने के लिए, उनके ज़मीर खरीदने के लिए ऑफर किया गया। खास तौर पे चौधरी परवेज इलाही और काफ लीग को भी आज दाद देता हूँ। हमारे लोगों को पहले तो खैर ऑफर किया गया कि देखें नून लीग में चले जाएं, और फिर धमकियां भी दी गई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। 2 असेंबलीज कुर्बान करके, डिसॉल्व करके, उसके बाद कोशिश है कि पाकिस्तान में कम से कम हमारे 2 सूबों में इलेक्शन हो। जब अवाम में निकलूंगा रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। बोले, पीटीआई के 5 अरकान को 1.25 अरब रुपए की पेशकश की गई। अरकान असम्बली को धमकियां मिली। कहा गया इमरान खान को माइनस कर दिया, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं, नाम पर रेड लाइन लगा दी। इन बेवकूफ़ों को पता होना चाहिए किसी पर रेड लाइन सिर्फ अवाम लगा सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही को खिराज तहसीन पेश करते हैं। 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। पीटीआई कामयाब होगी, 2 असम्बलियां कुर्बान कर रहे हैं, कौम दोबारा कामयाब करेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं परवेज इलाही को हर सूरत एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। पंजाब में हुक्मरान इत्तेहाद के 6 से 8 अरकान बैरून मुल्क हैं। ये 175 अरकान इकट्ठे करके 186 का ड्रामा करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान करप्शन में बराह रास्त मुलव्वस। पंजाब में रोजाना अरबों की करप्शन हो रही है। मोनिस इलाही पैसा जमा करके बैरून मुल्क चले गए। मुआविन खसूसी अता तारड़ बोले, पंजाब में हुक्मरान इत्तेहाद के 12 अरकान गायब हैं। ट्रैवल हिस्ट्री और FIA का रिकॉर्ड मौजूद है, जियो फेंसिंग कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जमान पार्क आमद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात। एतमाद के वोट पर मुशावरत की गई। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नून लीग इंतशार का एजेंडा लेकर चल रही है, मजमूम अज़ाइम में हमेशा की तरह नाकाम रहेगी। पीटीआई के साथ मिलकर हर गैर आइनी इक़दाम का मुकाबला करने के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब को 24 घंटे 186 अरकान की हिमायत हासिल होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में एतमाद के वोट से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा 12 से 13 दिन थे लेकिन एतमाद का वोट नहीं लिया गया। मामला अब मजीद आगे नहीं जाना चाहिए। अगर दोनों जानिब अफ़ाम तफ़हीम नहीं तो फिर रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके मेरिट पर फैसला करेंगे। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन चाहते हैं दूसरा पहल करे और जो पहल करे वो फंस जाए। मजीद समाअत कल होगी। परवेज इलाही के वकील अली जफर दलाइल जारी रखेंगे। पीटीआई के रुकन खुर्रम लगारी का वज़ीर आला को एतमाद का वोट न देने का ऐलान। मोमिना वहीद और ज़ोहरा नकवी ने भी वोट न देने का ऐलान किया था। रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी कहते हैं अवाम ने वोट काम कराने के लिए दिए लेकिन हुकूमत ने मायूस किया। अरकान से वादे पूरे नहीं किए गए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का पंजाब में हुक्मरान इत्तेहाद को 187 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। रकूम का जो ऐलान हुआ, कुल मिला के 9.7 अरब डॉलर अमाउंट बनती है। एक एक पाई जो है वो अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए उनकी खिदमत में निछावर की जाएगी, और मैंने इसको बाकायदा इस पूरे निजाम का इसका हिस्सा रखा है। ये बेहतरीन मसवदा, बेहतरीन पेपर्स बनाए गए इन तमाम अजीम अजहानों ने, हमारे मुखालिफिन ने जो एक बदतरीन प्रोपेगेंडा किया था हमारे खिलाफ, उनके ऊपर अगर उन्होंने कान धरे होते, उसमें कोई डाउट्स होते, तो ये 10 अरब डॉलर ये पाकिस्तान के लिए वहां पर प्लेजेस ना होते।
मुतासरीन सैलाब के लिए जनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। 9 अरब 70 करोड़ डॉलर्स इमदाद के वादे किए गए। एक एक पाई को शफाफियत के साथ मुतासरीन की तरक्की, खुशहाली और फलाह पर इस्तेमाल करेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, अगर सियासी मुखालिफों के प्रोपेगंडे पर कान धरे जाते तो इमदाद का सवाल ही पैदा न होता। माजी की हुकूमत की तरह टांग पर टांग रखकर नहीं बैठे। आटे का मामला सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। वाफर गंदम होने के बावजूद सूबाई हुकूमत ने रिलीज नहीं की। डिफॉल्ट दिखाने की कोशिश करने वालों को दिखा दिया, दुनिया ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 8 माह से जो मेहनत और कोशिशें कर रहे थे वो रंग ला रही हैं। मईशत की बदहाली और पाकिस्तान की तन्हाई का तासुर खत्म हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि कुछ लोगों ने मुल्क की मईशत को 47वें नंबर पर पहुंचा दिया। इन लोगों ने मुल्क के दिवालिया होने की गर्दान पकड़ी हुई है। IMF के कहने पर जो इक़दाम होंगे उनका दबाव अवाम पर नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं, सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदादी रकम इकट्ठी हुई उसमें 80% पुराने पाकिस्तान के कर्जे हैं। उनका नाम बदला गया। ये रकम अगले 3 साल के लिए है, इसी रफ्तार से आएगी। जो 5 अरब डॉलर की नई रकम है वो भी आते आते 1 साल लग जाएगा। हुकूमत की मौशी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं। MKM का कराची में हल्काबंदियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। PSP, मुत्तहिदा बहाली कमेटी और MKM हकीकी के रहनुमाओं की भी शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा शामिल हुए। तमाम जमातों की तरफ से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में याददाश्त भी पेश की गई। कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खालिद मकबूल कहते हैं कि प्रीपोल धांधली हो चुकी, ऐसा बल्दियाती इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। हल्का और वोटर लिस्टों को ठीक न किया गया तो फैसलों में आजाद होंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। वफाकी हुकूमत ने हसास पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स की तैनाती से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन को जवाब में कहा, इस वक्त फौज सरहदों और अंदरूनी सिक्योरिटी पर तैनात है। 20,000 फौज और रेंजर्स एहलकार फराहम नहीं कर सकते। आर्मी और रेंजर्स बतौर दूसरे और तीसरे दर्जे तैनाती के लिए दस्तयाब होंगी। मुल्क भर में आटे का बहरान जारी, शहर शहर एहतजाज और मारा मारी। फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का कोटा बढ़ाने से भी सूरत हाल मामूल पर न आ सकी। लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची और दीगर शहरों में लोग आटे की तलाश में रहे। आटे के ट्रकों के पीछे कतारों में अवाम की धक्कम पेल। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर भी शहरी घंटों कतारों में लगने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब की बलूचिस्तान को 21,000 मैट्रिक टन गंदम की फौरी फराहमी की मंजूरी। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान का पंजाब हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, दोनों सूबों के वज़राए आला में राब्ते के नतीजे में मंजूरी हुई। पंजाब ने बड़े भाई की हैसियत से बलूचिस्तान को गंदम बहरान से निकलने में मुआवनत फराहम की। पाकिस्तान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार। महंगाई 70 की दहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। आलमी बैंक ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब के बाइस मौजूदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान। पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज की अदायगियों के शदीद खतरात का भी सामना है। यूक्रेन रूस जंग समेत कई वजूहात के बाइस आलमी मईशत सुस्त रवि का शिकार है। डॉलर की अदम दस्तयाबी और LCs खुलने में ताख़ीर। कराची में बंदरगाह पर कंटेनर्स के पहाड़ खड़े हो गए। बंदरगाह पर कंटेनर के ऊपर कंटेनर रखकर जगह बनाने की कोशिश। क्लियरेंस न होने से हजारों डॉलर डैमरेज की मद में जुर्माने आयद किए जाने लगे। मुल्क में डॉलर की किल्लत से सनदी सरगर्मियां भी मुतासर। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला कहते हैं, डॉलर की 3 कीमतों की वजह से मुश्किलात हैं। इस वक्त बैंक 1,500 डॉलर की LC भी नहीं खोल रहा।
इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 227 रुपए 93 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 238 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 43 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,758 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ओगरा ने जुलाई 2022 से गैस 74% महंगी करने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 74.42, सुई सदर्न के लिए 67.75% महंगी करने की मंजूरी दी गई। ओगरा ने गैस की कीमत बढ़ाने से मुतल्लिक सुई गैस कंपनियों की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। लाहौर और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों के चेहरे खिल उठे। बर्फबारी और सर्द हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा, कलात, चमन, ज़ियारत, पंजगूर समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में तेज बारिश और बर्फबारी। हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। नकुंडी, चाकी, कलात, दिलबंदीन में भी बरसते बादलों ने सर्दी बढ़ा दी। शाहराहों को रवां दवा रखने के लिए पीडीएमए की टीमें मुतहरिक। कोयटा में तूफानी बारिश के बाद बिजली भी बंद। गैस की बंदिश के बाद शहरी दोहरी अजियत का शिकार। बारिशें अगले 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत इस्तफसार किया। क्या खदशा है इमरान खान को इस मामले पर नाअहल कर दिया जाएगा? वकील अनवर मंसूर ने कहा, मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस ही नहीं जारी किया। इमरान खान इस केस में फरीक नहीं थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, शोकॉज नोटिस का जो फैसला होगा वही हतमी फैसला होगा। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी की बर्फजार में हैरान कुन ट्रेनिंग। कई आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले इरफान महसूद ने जनूबी वजीरिस्तान के पहाड़ों पर प्रैक्टिस की। बर्फ और शदीद सर्दी में दौड़ने और प्रैक्टिस करने की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी।